नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के पहले दिन क्या हो हमारी रणनीति, एशियाई बाज़ारों से जो पॉजिटिव संकेत है और शुक्रवार को अमेरिकी बाज़ारों में जो ज़ोरदार तेज़ी हुई उसके बाद हमारी रणनीति क्या हो, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारा ग्लोबल सेटअप हमने आज पॉजिटिव रखा है। एशियाई बाज़ारों की मजबूत शुरुआत हुई है और शुक्रवार को जब हम लोग क्लोज हो रहे थे तो हम जब बंद हुए तो अमेरिकी फ्यूचर 150 पॉइंट नीचे काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ 400 अंकों के आसपास की तेज़ी हुई और आज एशियाई बाज़ारों में निक्केई और हांगकांग के बाज़ार पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और अमेरिकी फ्यूचर भी 120 अंकों की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने ग्लोबल जो हमारा सेटअप है उसको आज पॉजिटिव रखा है। एफआई और डीआई दोनों का डाटा मैंने नेगेटिव रखा है क्योंकि शुक्रवार को दोनों ने बड़ी सेलिंग की है, कैश मार्केट में भी एफएनओ मार्केट में भी। एफआई ने कैश मार्केट में 1031 करोड़ की सेलिंग की, डीआई ने 431 करोड़ की सेलिंग की। एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर 1600 करोड़ का बेचा, 900 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर जोरदार सेलिंग की है सभी सेगमेंट में, दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। तो इसलिए मैंने इनका जो डाटा है वो नेगेटिव रखा है और एफएनओ डाटा न्यूट्रल है। हालांकि आज जो संभावनाएं बन रही हैं निफ्टी की, लास्ट वीक आपको याद होगा हमने पूरा हफ्ता निफ्टी की एक ही ट्रेडिंग रेंज रखी, ऊपर 800 और 830 का रेजिस्टेंस रखा, नीचे 650 और 700 का सपोर्ट रखा और पूरा हफ्ता हमने 100 पॉइंट की रेंज में ही निकाल दिया। ना तो हम 830 के रेजिस्टेंस को पार कर पाए, ना से जो हमारा 650 और 700 का सपोर्ट जोन था हम उसको तोड़ पाए। 675 का हमने वीकली लो बनाया। तो आज हमारी फिर क्या ट्रेडिंग रेंज हो उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। आज जो ग्लोबल बाज़ारों से पॉजिटिव संकेत हैं और एसजीएक्स निफ्टी और बाकी जो एशियाई बाज़ार हैं वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी 50 पॉइंट की मजबूती के साथ काम कर रहा है। तो फिर हम ये पॉसिबिलिटी बन रही है आज कि हम जो हमारा लास्ट वीक का जो रेजिस्टेंस जोन था 10,800 और 850, हम इसके ऊपर खुलेंगे। हमने अपने वीकली सेटअप वीडियो में भी आपको बताया था कि ये ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि हम इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपर खुले। तो इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपर खुलने के बाद फिर क्या होगा मार्केट में, फिर सबसे जो पहला काम होगा वो होगा ये ऑप्शन राइटर है 900 से लेके 500, 10,500 और 10,900, इस रेंज में लगभग 70 लाख शेयर हैं जो मंदी की पोजीशन जिन्होंने बनाई हुई है निफ्टी में। इस वीकली एक्सपायरी में 70 लाख शेयर ऑलमोस्ट खड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में, तो वो रिस्क में आ जाएंगे हम जैसे ही इस ट्रेडिंग रेंज को पार करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने ये अज्यूम कर रखा था और शुक्रवार का डाटा और जो सेटअप ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि हम इस रेजिस्टेंस को पार ना कर पाए। लेकिन शुक्रवार को जो अमेरिकी बाज़ारों में ट्रेडिंग हुई वो एकदम उल्ट हुई और वो डे हाई पे क्लोज हुए। उसका रिफ्लेक्शन आज एशियाई बाज़ारों में भी दिख रहा है। एशियाई बाज़ार भी अपने पूरे हरे निशान में काम कर रहे हैं। तो हम इस रेंज के ऊपर खुलेंगे, फिर वो पूरे जो ऑप्शन राइटर है जिन्होंने जहाँ भी शॉर्ट किया हुआ है, क्योंकि हम नई टेरिटरी में एंटर हो जाएंगे तो फिर वो सब लोग रिस्क में आ जाएंगे। तो फिर शॉर्ट कवरिंग मार्केट में दिन के दौरान और बढ़ सकती है अगर हम ये शुक्रवार के जो हाईज हैं, लास्ट वीक के जो हाईज हैं, इनके ऊपर हम मेंटेन करते हैं तो तेज़ी हमारे बाज़ारों में और बढ़ेगी। तो इस कंडीशन में फिर हमारी ट्रेडिंग रेंज क्या होगी दोस्तों। तो आज हमने जो ट्रेडिंग रेंज चुनी है, हम नई टेरिटरी में एंटर हो रहे हैं, तो आज हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है वो 10,800 से लेके 11,000, ये 200 पॉइंट की हमने थोड़ी बड़ी ट्रेडिंग रेंज चुनी है। और जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट जोन है उसको भी हम चार्ट्स पे देखेंगे क्या रेजिस्टेंस है और क्या सपोर्ट जोन है। लास्ट वीक जो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट था 10,800 और 10,830, 850 हमारा हाई था लास्ट वीक का। तो ये 50 पॉइंट की जो रेंज है ये हमारे लिए आज सपोर्ट जोन का काम करेगी। कब करेगी, जब हम इस जोन के ऊपर निकलते हैं और ऊपर खुलने की संभावनाएं हैं और हम ऊपर ही इस पे मेंटेन करते हैं, फिर ये जोन हमारे लिए सपोर्ट जोन का काम करेगी 10,800 से 10,830। और ये आपको एक गैप दिख रहा होगा, एक बड़ी कैंडल दिख रही होगी जिस कैंडल का लो है 10,830 और हाई है 10,990 के आसपास। तो ये हमारी इस कैंडल को हमने आज अपनी ट्रेडिंग रेंज के लिए चुना है। 10,800, 10,1100 हमारी ट्रेडिंग रेंज होगी, 10,990 और 11,025 ये हमारा आज का टारगेट प्लस रजिस्टेंस जोन है
सपोर्ट हम कहाँ लेंगे, सपोर्ट लेंगे दोस्तों 10,800 और 10,850। और आज वैसे इंट्राडे में मैं दोनों तरफ के ट्रेड रेकमेंड करता हूँ, लेकिन मेरा आज ये आपको रिक्वेस्ट है कि अगर हम 10,850 के ऊपर निकलते हैं, सस्टेन करते हैं, तो फिर आप जल्दी शॉर्ट करने की कोशिश मत करें किसी भी सेगमेंट में। आज एक फ्रेश टेरिटरी में मार्केट एंटर हो जाएगा और वो फिर फ्रेश सेकंड हाफ में और शॉर्ट कवरिंग बढ़ सकती है। तो ये अगर हम 10,850 के ऊपर मेंटेन करते हैं जी, उस कंडीशन में ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी के लिए आज मैंने कोई लेवल नहीं दिए हैं, उसकी वजह है क्योंकि शुक्रवार को हम 22,400 के ऊपर बंद हुए हैं और 22,400 और 23,000 इस जोन के हायर एंड पे हम खुलने की कोशिश करेंगे। 300-400 पॉइंट गैप अप ओपन होगा बैंक निफ्टी, तो 23,000 की रेंज में खुलने की कोशिश करेगा। और अगर इसने 23,000 को पार कर दिया तो इसके पास कोई टेक्निकल आगे रजिस्टेंस है नहीं है, सीधा 1500 पॉइंट ऊपर इसका टेक्निकल रजिस्टेंस है। तो बैंक निफ्टी में आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि ये 23,000 अगर पार कर गया, फिर इसके लिए कोई टेक्निकल रजिस्टेंस मेरे पास तो एटलीस्ट है नहीं आज के लिए। ये फिर 24,600 जो हमने वीकली सेटअप वीडियो में अपनी रजिस्टेंस जोन मेंशन की थी, उसी जोन का इसका अगला टारगेट होगा बैंक निफ्टी का। स्टॉक ऑफ द डे देख लेते हैं दोस्तों। स्टॉक ऑफ द डे आज हमने सुना है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने शुक्रवार को 1 महीने के कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट दिया है और आज मार्केट पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रही है, तो इसमें और तेजी बढ़ सकती है। 2300-2350 की जोन में ये आगे बढ़ आने वाले दिनों में, और आज भी इंट्राडे में 2300 की जोन में पहुंचने की कोशिश करेगा। तो इस पे आप लोग ध्यान रखना हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। तो ऐसे दिनों में दोस्तों जब मार्केट्स गैप अप ओपन होने की कोशिश करते हैं और अच्छा पॉजिटिव सेटअप होता है मार्केट्स के लिए, तो उस समय एज ए ट्रेडर आपको क्या करना है, उस समय आपको देखना चाहिए दिन के दौरान प्रीमियम आप नोट करते रहें। अगर दिन के दौरान निफ्टी में प्रीमियम बढ़ता रहता है तो ये मार्केट्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, तेजी बढ़ेगी दिन के दौरान। हायर हाई आवृत्ति चार्ट में आप देखें कि दिन के दौरान नए हाईज बन रहे हैं, तो आप अपनी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करते चलें। और तीसरा जो होता है विक्स, ऐसे दिनों में जब मार्केट्स में बड़ी तेजी आती है तो विक्स पूरा दिन कम होता रहता है, लगातार कम होता रहता है। और पिछले 2 हफ्तों से हम अक्सर ये बात की चर्चा करते हैं दोस्तों के साथ कि एडवांस डिक्लाइन रेशो पे भी आप नज़र रखें। एडवांस डिक्लाइन रेशो अगर दिन के दौरान बढ़िया रहता है, मजबूत रहता है, मिड कैप इंडेक्स मजबूत रहता है, फिर आप ऊपर से शॉर्ट करने की कोशिश ना करें। आपको क्लियर कट कोई सिग्नल मिले, मिड कैप इंडेक्स में कोई मंदी देखने को मिल जाए, विक्स बढ़ रहा है, प्रीमियम कम हो रहा है, ये सब ऐसे पॉइंट्स होते हैं इंट्राडे में जिसको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। तो हम लोगों को प्रोफेशनल ट्रेडर सीखना है, प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखनी है, तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर दिन के दौरान हमें फोकस करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में मदद मिलेगी। और दिन के दौरान किसी भी अपडेट्स के लिए हम लगातार आपको टेलीग्राम पे लाइव मिल जाएंगे। जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इन पॉइंट्स के कोई अपडेट आता है तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे हमेशा की तरह आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड।